यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो कि एनर्जी पर बेस्ड है, वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड है, फोर्स पर बेस्ड है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को भी कवर कर रहा है। While catching a ball of mass 200 gram moving with a velocity of 40 meter per second, the player draws his hand backward through 20 centimeter. Find the average force exerted by the ball on hand. अब यहाँ पर देखो कि बॉल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, बॉल मूव कर रही है विद वेलोसिटी। फील्डर क्या कर रहा है, उसको कैच ले रहा है, प्लेयर कैच ले रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि चेंज इन एनर्जी आएगा, मींस वर्क एनर्जी थ्योरम इज एप्लीकेबल। एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और वंस यू हैव गॉट द वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स कैलकुलेट करना है तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वर्क अपॉन एस, डिस्टेंस। अब काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है उसको हम देखें तो फाइनल एनर्जी तो जीरो है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम देखें तो हाफ एम वी स्क्वायर वाला फार्मूला एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि वर्क कैलकुलेट करते हैं हाफ, है ना। अब हाफ एम मास जो दिया है आपको 200 ग्राम दिया है, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके। वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड, तो 40 इंटू 40, सिंपल कैलकुलेशन है आपके। ये 2 जीरो आपके गए, 2 से 2 गया, ये गया, ये गया, तो इट इज नियरली 160 जूल। ये आपका वर्क डन आ गया। अब वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लिया, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू आपका हो गया वर्क डन दैट इज 160 जूल डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिवाइडेड बाय 100 मींस मल्टीप्लाइड विद 100, ये आपका 25 टाइम्स दिस, तो ये हो गया आपका 800 न्यूटन। फोर्स इज इक्वल टू आ गया आपका 800 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा बॉल ऑन द हैंड। तो यहां पे हमने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, वर्क डन बाय यूजिंग द एनर्जी थ्योरम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल एनर्जी जीरो है, इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होगा। और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अल्टीमेटली हमको फोर्स मिल रहा है यहाँ पे 800 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें यदि ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, आपको कहा जाता है ए 200 न्यूटन, बी 400 न्यूटन, सी 600 न्यूटन एंड डी है 800 न्यूटन, तो आप उसको करेक्ट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सिमिलरली दो इसमें वर्क डन भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन के लिए भी ऑप्शंस हो सकते हैं, 40 जूल्स, 60 जूल्स, 80 जूल्स, 160 जूल्स, दोनों के आंसर से। इस प्रकार से कोई सी भी एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यूज बनते हैं वो इस तरीके से ही बनते हैं। तो आपको एक परफेक्ट आइडिया आ जाता है क्वेश्चन करने का, देन यू कैन डू इट वेरी इजीली टू attempt any MCQs or any numerical in the competitive examination.